और आप लोगों का भाई साहब अपने इस चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 14th चैप्टर यानी कि चतुर्दश अध्याय, और जानेंगे कि आज आचार्य चाणक्य हमें क्या क्या चीजें सिखाने वाले हैं। और बस यही कहूंगा कि आओ बने रहो अपने इस चैनल में, इस वीडियो में, और देखो कि कैसे तुम्हारे भाई की जो वॉइस है वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा क्लियर हो रही है। बट मैं तुम्हें इस पेंसिल का एक एक्सपीरियंस बता दूं कि भाई साहब ऐसे त्रिकोण आकार की अगर पेंसिल तुम खरीद रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बोलने में जितना ज्यादा नटराज से पड़ता है। मतलब नटराज जैसी जो भी गोल पेंसिल हो तुम्हारे पास, वो पेन हो, उससे तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट ये जो त्रिकोण वाली है यानी ट्राइंगल वाली, इससे ज्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो उसमें टंग अटकती है वो बहुत सही स्टार्ट होता है, और उससे ज्यादा के ज्यादा वर्ड जो है वो क्लियर होते हैं। तो चलो आओ पढ़ते हैं आज का अपना 14th चैप्टर यानी चतुर्दश अध्याय, और जानते हैं कि आज के चैप्टर में क्या लिखा है। पृथ्वी रत्न पृथ्व्याः त्रीणि रत्नानि अन्यमापः सुभाषितम् मूरे पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अतः चाणक्य पृथ्वी के प्रमुख तीन रत्नों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जल तथा सुंदर शब्द। अतः चाणक्य पृथ्वी के प्रमुख तीन रत्नों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्न, जल तथा सुंदर शब्द पृथ्वी के ये ही तीन रत्न हैं। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया है। आशय यह है कि अनाज, पानी और सबके साथ मधुर बोलना, ये तीन चीजें ही पृथ्वी के सच्चे रत्न हैं। हीरे, जवाहरात आदि पत्थर के टुकड़े ही तो हैं। इन्हें रत्न कहना केवल मूर्खता है। रहीम ने भी कहा है, रेवन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस सुन। इस प्रकार अन्न और साधु वचनों का महत्व है। शेष सभी चीजें इनके सामने अर्थहीन दिखलाई पड़ती है, इसलिए इन्हीं की कद्र करनी चाहिए। जैसा बोना वैसा पाना। आत्मा पराध रक्षस्य फलायतानि दहिनाम, दारी घरोग दुखानी बंधव वैश्रनानी च। अतः चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और व्यसन सभी मनुष्य के अपराध रूपों वृक्षों के फल है। आशय यह है कि निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें सब कुछ मनुष्य के कर्मों के फल होते हैं। जो जैसा होता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये था हमारा शुरुआत के दो श्लोक। और तुम लोग जैसे कि जानते हो कि जब भी मैं पेंसिल का उपयोग करता हूँ और जब इससे कहता हूँ, तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी वॉइस और ज्यादा क्लियर हो गई है। तो आओ पढ़ते हैं पूरा चैप्टर टाइम लिमिट पर, और आखिरी का एक श्लोक तुम्हारे लिए निकाल के रखेंगे और जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या दिया है और हमें किस चीज पर डिस्कशन करना है। तो चलो चलते हैं टाइम लिमिट पर। तो चलिए पढ़ते हैं आज का आखिरी श्लोक और देखते हैं कि आचार्य चाणक्य आखिर इस आखिरी श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। पूरा जो आज मैंने चैप्टर पढ़ा है भाई साहब कमाल का मजेदार रहा है, और पूरा का पूरा एक चीज पे था। आज चैप्टर एक तरफा गया है, वो है अपनी जुबान पर। जुबान पर मतलब खाने पीने का मामला नहीं है भाई साहब, बातचीत करने का मामला है। कैसे लोगों के साथ रहना, उनसे कैसी बातें करना, इन सब चीजों का मामला है। अब इसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं विस्तार से पढ़ रहा हूँ कि राजा से ऐसी बात करो या पीएम से ऐसी बात करो, सीएम से ऐसी बात करो, दोस्त से ऐसी बात करो, माता पिता से बात करो, नहीं। उनने बस एक संपूर्ण चीज कही है कि भाई साहब आपके पास कोई भी हो उससे अच्छे से बात करो। यही आपका मोटिव होना चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप किसी को भी अपनी वाणी से आहत ना करो, सबसे अच्छा बोलो। और हाँ, जो अच्छा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई काम निकलवाते हैं। तो इस पे भी आचार्य चाणक्य ने कहा कि जब भी अपना काम निकलवाना हो तो भाई साहब उसको द्वेष करने से, उसका विरोध करने से अच्छा है कि उससे मीठी मीठी सुरीली आवाज में उससे बात की जाए। तो आइए पढ़ते हैं कि आखिरी श्लोक में क्या कहा गया है। इनका संग्रह करें। धर्म धर्म से धान्यम से गुरुवर्ष मोषधम संग्रहितम से कर्तव्य मन्यथा न तो जीवती। अतः चाणक्य कहते हैं कि धर्म, धन, धान्य, गुरु की शिख तथा औषधि, इनका संग्रह करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता।
आशा यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में अधिक से अधिक धर्म के काम करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, गुरुजनों से अच्छी सीख लेनी चाहिए और दवाइयाँ आदि भी खर्ची करनी चाहिए। तभी वो सुख से जिंदगी जी सकता है। दुखी जिंदगी वाले व्यक्ति का जीना या मरना बराबर है। आचार्य चाणक्य का जो एक फंडा है वो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा, कि ये जो तुम्हारा डब्बा है, इसके अंदर जो सामान है, अगर वो तुम्हें सुख शांति दे रहा है अपने कर्मों से, पर तुम्हें दुष्ट नहीं होना है। अब ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि यार मैं इसको मार दूं मुझे सुख मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अपने कर्मों को अच्छा रखना है, इसको जो कि है बहुत ज्यादा शांत रखना है, क्योंकि अगर ये शांत है तो पूरा जीवन शांत है। तो बस वो आचार्य चाणक्य इसी चीज पे जोर देते हैं कि अगर तुम्हारा ये ठीक है तो सब ठीक है। ठीक है, तो चलो मैं आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ, माफी चाहूंगा। अच्छे से बात करता मैं, बट थोड़ा सा जल्दी में हूँ। इसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा। मैं बहुत दिनों से डर रहा हूँ कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। बट क्या है कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि जरूरी है ऐसी चीज बनाना और ऐसी चीज तुम लोगों के सामने प्रस्तुत करना, क्योंकि अ, जो तुम या जो मेरे दोस्त मेरे को बार बार बोल रहे हैं। अभी कल भी मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये किस कैटेगरी में जा रहा है तू, ब्लॉग का काम है, अपना ब्लॉग का चैनल है तो ब्लॉग बना। बताता हूँ मैं, ब्लॉग बताता हूँ और तुम लोगों को दिखाता हूँ ब्लॉग में कि भाई साहब क्या हो रहा है अपनी जिंदगी में, और क्या वो सही है क्या वो गलत है। गलत है, मैं मानता हूँ कुछ चीजें सरकार की नजर में गलत होती है, पर क्या है कि मैं बहुत दिनों से घबरा रहा हूँ कि यार मेरे किसी एक्ट से, मेरे अकेले के एक्ट से ऐसा ना हो जाए कि सबको दुख झेलना पड़ जाए, इसलिए मैं नहीं बना रहा था। पर आज रात भर बस यही चला है दिमाग में, लड़ाई अपने आप से चली है कि भाई साहब मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। फिर फाइनली होता है कि ठीक है, जब करके मरना ही है मुझे, मतलब मरना ही है तो क्यों ना करके मारा जाए। कुछ तो रहेगा कि हाँ हमने कुछ करा है। तो चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ आज के ब्लॉग में। आज जो शूट करूंगा मैं ब्लॉग, वो शायद कल अपलोड होगा, और तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के ऊपर नहीं है, ना किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मैं ऑल ओवर सिस्टम को बस यही कहना चाहूंगा कि यार आप जब भी कोई ऐसा डेवलपिंग चीज करते हो तो कम से कम उसमें लोगों का ध्यान रखा करो, उनको कम से कम जगह दिया करो कि वो लोग क्या कर सकते हो और क्या नहीं। चलो, तो चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से कल इसी प्लेस पर और एक नए चैप्टर के साथ, नए दिन के साथ।